बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज 24 मई 2026 है और आज संडे का दिन है और आज इस संडे के दिन को मैं आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहा हूँ। सर्वे ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसमें जॉब वैकेंसीज़ आज आ गई हैं और वो एडवर्टाइज़ भी हो चुकी हैं। तो उन जॉब वैकेंसीज़ की डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जो कैंडिडेट टेक्निकल बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो कैंडिडेट, अब हम उन तमाम सीट्स के बारे में डिटेल से आपको बताते हैं। और उसमें सबसे पहले जो पोस्ट है वो है टेक्निकल असिस्टेंट की। टेक्निकल असिस्टेंट की जो पोस्ट है, अगर इसके स्केल की बात की जाए तो ये 15 स्केल की जॉब है। और अगर इसकी क्वालिफ़िकेशन की बात की जाए तो क्वालिफ़िकेशन इसमें बैचलर डिग्री चाहिए और ये बैचलर डिग्री 4 ईयर प्रोग्राम होता है। और इसमें मिनिमम CGPA जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 3 CGPA रखा गया है, 3 आउट ऑफ 4। और इसमें कौन कौन सी डिग्री वाले अप्लाई कर सकते हैं? तो जिनके पास डिग्री जियो इन्फॉर्मेटिक्स है, जिनके पास जियोमेटिक्स है, जिनके पास RS से मतलब ये होता है रिमोट सेंसिंग, और एंड GIS का मतलब ये होता है कि जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर कैंडिडेट ये आपके पास डिग्रीज़ हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप इन पोस्टों पे ज़रूर अप्लाई करें। अगर एज लिमिट की बात की जाए तो एज लिमिट 18 ईयर से 30 ईयर तक की लिमिट यहाँ पर दी गई है। और अगर आप इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एज लिमिट इंक्लूजन 5 ईयर रिलैक्सेशन, यानी कि इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन भी आपको दिया गया है, लेकिन वो इसी के अंदर शामिल है। इसके बाद स्टूडेंट, अगर हम बात करें, क्योंकि ये एक फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है और फेडरल गवर्नमेंट में पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट जो हमारे प्रोवेंस होते हैं, ये जो सीट्स होती हैं ये सारी की सारी उसमें डिवाइड हो जाती हैं। और उसमें फिर कोटा को भी देखा जाता है कि कितना जो कोटा है वुमेन के लिए रखा जाएगा, कितना मिनॉरिटी के लिए रखा जाएगा और कितना डिसेबल के लिए रखा जाएगा। तो पर्टिकुलर अगर हम इसी टेक असिस्टेंट की पोस्ट की बात करें तो टोटल हमारी जो सीट्स हैं वो 60 हैं, जिसमें वुमेन की जो सीट्स हैं, वुमेन के लिए जो रिज़र्व की गई हैं वो 6 हैं, मिनॉरिटी के लिए 3 हैं और डिसेबल पर्सन के लिए 1 सीट जो है वो रिज़र्व की गई है। स्टूडेंट, अगर हम इसमें मज़ीद सीट की एलोकेशन और डिवीज़न देखें, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट है, अगेन मैं दोबारा बताऊंगा, और इसमें तमाम पाकिस्तान के जो प्रोवेंस हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं और डिफरेंट जो बाकी हिस्से हैं वो भी शामिल होते हैं, जिनकी डिटेल कुछ इस तरह से है कि ये 60 सीट्स में से 4 जो सीट्स हैं ये ओपन मेरिट पर होती हैं। उसके बाद पंजाब को 30 सीट्स जो है ना एलोकेट होंगी, सिंध रूरल को 4 सीट्स, सिंध अर्बन को 4 सीट्स, सिंध रूरल को 7 सीट, KPK को 7, बलूचिस्तान को 4, एक्सफाटा को 2, GB को 1 और AJK को 1 सीट जो है वो दी जाएगी। अगर कोई कैंडिडेट पंजाब से अप्लाई कर रहा है तो उसके जहन में ये होना चाहिए कि पंजाब की सीट्स टोटल 30 हैं, लेकिन अगर वो एक अच्छा स्कोर कर जाता है और वो टॉप रैंक में आ जाता है तो वो ओपन मेरिट की सीट में भी आ सकता है। तो अगर एक कैंडिडेट जो पंजाब से अप्लाई कर रहा है उसके लिए कितना चांस है इस सीट को गेन करने का? एक तो पंजाब की 30 सीट्स हैं और साथ में ही 4 ओपन मेरिट की सीट्स हैं। तो अगर उसने जो कंपटीशन करना है वो 34 सीट्स के लिए कंपटीशन करना है। यही जो बात है वो हम सिंध रूरल के लिए भी कहेंगे कि सिंध रूरल की टोटल कितनी सीट्स हैं? 4 हैं, लेकिन वो ओपन मेरिट में भी अगर वो आ जाता है तो फिर उसकी टोटल जो अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएगी वो 8 की बन जाएगी। चलें, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी सीट है वो है टेक असिस्टेंट की सीट है, लेकिन ये और डिपार्टमेंट के लिहाज से है, स्टोर्स के हवाले से है। तो इसमें जो एलिजिबिलिटी है, क्वालिफ़िकेशन है, वो तो बिल्कुल वही की वही दी हुई है कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए 4 ईयर की, उसमें मिनिमम CGPA आपका 3 होना चाहिए। डिग्रीज़ भी आपको वही वाली दी हुई हैं, जियो इन्फॉर्मेटिक्स, जियोमेटिक्स, RS एंड GIS। एज लिमिट भी वही है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ़ सीट्स जो हैं वो कम की गई हैं और नंबर ऑफ़ सीट हमारी यहाँ पर 3 हैं, जिसमें अगर हम मज़ीद इसकी एलोकेशन की बात करें तो एलोकेशन पंजाब को जो है वो 2 सीट्स और KPK को 1 सीट यहाँ पर मिलेगी। उसके बाद कैंडिडेट, अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई करते हैं, टेक्नीशियन की एक पोस्ट है जिसका ग्रेड BS 7 है और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है FSC प्री इंजीनियरिंग
यानी कि अगर आपने एफएससी की हुई है प्री इंजीनियरिंग से, या आईसीएस किया हुआ है, या अगर आपने डीईए यानी कि डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग की हुई है, लेकिन किन फील्ड्स के अंदर, सिविल में की हुई है, सर्वेइंग में की हुई है, जीआईएस में की हुई है, या इनके इक्विवेलेंट जो यहाँ पर प्रोग्राम होते हैं जो इनसे इक्विवेलेंट हो जाते हैं, अगर आपने उनमें की हुई है तो उसके लिए फिर आप एलिजिबल होंगे टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए। अच्छा, इसकी एज लिमिट वही 18 से 30 ईयर है, और इसकी सीट्स की तादाद आप देखिए, सीट्स की तादाद जो है वो 150 है, और 150 में अगर हम मज़ीद डिवीजन करते हैं कोटा की, तो कोटा 15 जो है वो सीट्स वुमेन को दी जाएंगी, मिनॉरिटी के लिए 7 हैं, और डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पर 3 हैं। और अब हम मज़ीद इसकी डिवीजन देखते हैं कि यहाँ पर ओपन मेरिट पर 11 सीट्स अवेलेबल हैं, पंजाब के लिए 75 हैं, और उसके बाद सिंध अर्बन के लिए 11 सीट्स हैं, सिंध रूरल के लिए 17 हैं, केपीके के लिए 17, बलूचिस्तान के लिए 9, एक्सवाडा के लिए 5, जीबी के लिए 2, और एजेके के लिए 3 सीट्स यहाँ पर रिज़र्व की गई हैं। स्टूडेंट, इसकी इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ, इस पर अप्लाई करने की जो डेट है वो है 8 जून 2026। दोबारा सुन लीजिए, लास्ट डेट टू अप्लाई इज़ 8 जून 2026। अच्छा, इसका जो टेस्ट सेंटर है वो आप पाकिस्तान के 5 बड़े शहरों के अंदर रख सकते हैं, जिसमें रावलपिंडी, लाहौर, कोयटा, पेशावर और कराची, ये 5 शामिल हैं। दोस्तों, इस एडवर्टाइजमेंट के हवाले से 2 बहुत ही अहम बातें आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। पहली चीज़ ये है कि अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो वो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो सकता है, और अगर उसकी जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है अगर वो इससे कम स्केल पे काम कर रहा है तो वो भी इस पोस्ट के लिए लाजमी तौर पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन उसके लिए एक शर्त है कि अपने जो पुराना डिपार्टमेंट है उससे वो लाजमी तौर पर एनओसी लेगा, और एनओसी लेके यहाँ पर अप्लाई करेगा। एनओसी के फ़वाइद क्या होंगे? पहला फ़ायदा ये होगा कि उसकी जो है वो एज लिमिट जो है उसे एज रिलैक्सेशन लाजमी तौर पर मिल जाएगी, और वो एज रिलैक्सेशन 10 ईयर की होगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो इस एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, ये एक रियल एडवर्टाइजमेंट है, और आप इसे बाकायदा से चेक भी कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक QR कोड भी लगा हुआ है, और QR कोड के ज़रिए भी आप इसको देख सकते हैं कि ये रियल है या फेक है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इन पोस्टों पे अप्लाई करने का पूरा तरीक़ेकार जो है वो समझाऊंगा। आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।